Hello students, welcome to MDC Learning. Today I'm going to teach you the subject Financial Accounting and the topic which we are learning is buyback of shares. Let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. Okay, now let's go. This is problem number 7. X Limited furnished the following information. 80,000 equity share rupees, 10 each, 7 paid up. Okay, general reserve, profit and loss account, security premium, bank loan, unsecured loan. Keeping in view the legal requirement, ascertain the maximum number of equity share that can be bought back by the company at the price of rupees 40. Now see, they have given you buyback ka money. Hai na bachcho? Yes, they have told you what is the buyback bought back by the company. Am I correct? So they have given you the money, so you have to ascertain the number. I've already given you the formula how you can ascertain the number. सबसे पहले बच्चों एक बात आपको ये पता है ना, क्या मालूम है? Partly paid up shares cannot be buyback. So ये partly paid up shares को पहले आपको convert करना पड़ेगा fully paid up shares में. किसमें convert करना पड़ेगा? Fully paid up shares में. आपको partly paid up share को fully paid up share में convert करना पड़ेगा. Without converting partly paid up share into the fully paid up shares, you cannot go for the buyback. So इसके लिए आपकी पहली journal entry इसकी आएगी. In this problem, I'm not going to pass the journal entry. You all are going to pass the journal entry. Okay? So you are going. That is an homework for you. Okay? Now let's start doing it. Okay? चलो, हमारा ये formula है, पता है ना? आपको ये बना ही लेना है बच्चों. ये फॉर्मूला फिक्स है कि आपको ये है ना, आपको पता है कि मुझे बायबैक का क्वेश्चन देखा है, आपको ऑफर प्राइस दिया है, नाउ आपको फॉर्मूला करना है. आपको बाय हुक और क्रुक, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है. आपको क्या करना है, आपको ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये वाले दो, ये बना ही लेना है. एंड देन फिर क्या होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे सिर्फ नंबर्स डालने हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. It become easier for you. Okay, now let's start doing it. I'll be doing it. पहले मैंने क्या बोला है, we have sources of fund. Okay, चलो इसको ऊपर कैसे चला गया ये. चलो sources of fund में हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या क्या है. अरे यार, ओके. नाउ सोर्सेज में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, मतलब जितने भी फ्री रिजर्व्स है हमें वो फ्री रिजर्व देखने हैं. तो आई एम जस्ट सीइंग, देखो मेरे पास जनरल रिजर्व 80,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000 है. तो मैं ये सब कॉपी करूंगी. चलो आई विल बी कॉपिंग इट हियर. आपको मैंने बोला फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत इजी हो जाता है. आपके पास जनरल रिजर्व कितना है, मैंने बोला 80,000. एम आई करेक्ट? आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 6 लाख. आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1,20,000. बराबर है कि नहीं बच्चों? आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो आपके सामने होगा तो मिस्टेक होने का चांसेस नहीं. देखो 80,000 जनरल रिजर्व, 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने यही लिखा. चलो टोटल करिए कितना हो रहा है. देखो सिंपल है, 1,20,000 में 80 ऐड किया तो इट बिकम्स 2 लाख, 2 लाख प्लस 6 लाख इट बिकम्स 8 लाख. सो टोटल आपके पास रिजर्व्स कितना, 8 लाख. सो दिस इज माय इंपॉर्टेंट फिगर. एम आई करेक्ट? चलो फिर आगे 20% ऑफ ओन फंड, मतलब खुद का फंड. इसमें से देखो रिजर्व एंड कैपिटल तो मुझे सिर्फ ऊपर से कॉपी करना, मैंने ऑलरेडी कर दिया. रिजर्व्स एंड सरप्लस. नाउ शेयर कैपिटल. यस, अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले क्या बोला है, ये जो इक्विटी शेयर है आप इसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे. फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने के बाद आपका आएगा 80,000 इंटू 10, दैट कम्स टू 8 लाख. यस, सो आपका इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर भी आपका 8 लाख हो जाएगा. आपका रिजर्व भी 8 लाख है. 8 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल टू 16 लाख. अब इसका आप क्या करोगे, 25% निकालोगे. बराबर है कि नहीं? So 16, 1, 2, 3, 4, 5 into 25%. मैंने आपको सिखाया है ना, कितना आ रहा है, देखो 4 लाख आ रहा है. यस, सो ये आपका आ रहा है 4 लाख. ये जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स है ना बेटा, उसको आप आउटर कॉलम में लिखिएगा.
तो आपको पता है कि भाई मुझे यही सब चीजों को टैली करना है। ओके बच्चों, सो ये आपका आ गया 4 लाख। एम आई करेक्ट? उसके बाद आपका क्या है, मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड में क्या हो रहा है, देखो वो देखो, ये ओन फंड आपका 16 लाख आपको पता है, हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर की तरफ कैलकुलेट कर लिया ना। 50% ऑफ बोरोड फंड, आपके पास कितना बोरोड फंड है, देखो इस बार 2 बोरोड फंड है, बैंक लोन और सिक्योर्ड लोन, तो कितना आ रहा है 4 लाख। कितना आ रहा है 4 लाख। एम आई करेक्ट? लास्ट टाइम भी मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया था। सो आपके पास क्या है, बैंक लोन प्लस सिक्योर्ड लोन। यस, बैंक लोन प्लस सिक्योर्ड लोन आपका कितना आ रहा है, दोनों को मैंने ऐड किया है तो मेरा आ रहा है 4 लाख। उसका 50%, सॉरी 50% निकालने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। सो कितना आएगा आपका 2 लाख आएगा ना बच्चों, कैलकुलेशन आता है ना, 4 का 50% इज 2 लाख। सो आपका ये कितना, अपना खुद का पैसा कितना है 14 लाख। ये आपका आ गया तीसरा फिगर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट, चौथे वाले में क्या बोल रहा है, 25% नंबर ऑफ शेयर। देखो नंबर ऑफ शेयर आपको सीधा 80,000 दिया, कैन यू सी दैट? नहीं भी दिया होता तो हम लोग ने 8 लाख को 10 से डिवाइड किया तो 80,000। एम आई करेक्ट? ना 80,000 का 25% कितना आ रहा है, तो क्लियर है, 80,000 इंटू 25% कितना आ रहा है 20,000। कितना आ रहा है आपका 20,000, बराबर है कि नहीं? तो आपका नंबर ऑफ 25% ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है 20,000। अगेन आपको मैंने बताया, आपने ये कैसे किया, आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 80,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 100 हो गया आपका, है ना। चलो ऑफर प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो आपको ऑफर प्राइस कितना दिया है 40। ऑफर प्राइस कितना दिया है 40, सो मल्टीप्लाई बाय 40। एम आई करेक्ट? सो आपका फिगर क्या आ रहा है, चलो मल्टीप्लाई करके आप बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 बच्चों, इट इज कमिंग टू 8 लाख। कितना आ रहा है आपका 8 लाख, करेक्ट? ये आपका इंपॉर्टेंट फोर्थ अमाउंट, हाँ या ना। नाउ सी, हम अपना ब्लैक बोर्ड होता है तो हमें एवरीथिंग इज वी कैन सी इट सिंगल पेज ना, यहाँ पे डबल पेज है, तो देखो आई एम टेकिंग इट टू द डबल पेज एंड वी विल सी इट व्हाट इज द सॉल्यूशन। नाउ सी, यहाँ पे क्या बोला है, maximum possible amount of buy is lease of 1, 2 and 3. Say this is 1, 8 lakhs, 2 is 4 lakhs, 3 is 14 lakhs, 4 is 8 lakhs. So बताइए बच्चों मुझे मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, लीज। लीज मतलब ये चारों में जो सबसे कम है, तो मुझे चारों में सबसे कम तो 4 लाख दिख रहा है कि नहीं। सो व्हाट विल बी माय बायबैक अमाउंट, पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक विल बी 4 लाख, करेक्ट? अब आपको ये 4 लाख का आपको मैंने बताया मैक्सिमम कैसे आएगा, 4 लाख डिवाइड बाय ऑफर प्राइस विच इज 40। चलो आपका ये 4 लाख इधर है ही, सॉरी 8 लाख है, सो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 40 कितना आ रहा है आपका 10,000। आप कितने नंबर, कितने शेयर्स बाय करोगे, यू विल बी बाइंग 10,000 शेयर्स। आया बच्चों समझ में? चलो मैंने बोला था जर्नल एंट्री नहीं कराती हूँ, मैं जर्नल एंट्रीज भी करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से, हर बार आपको अच्छे से आएगा। तो स्टूडेंट्स नरेशन आप लोग लिखोगे, मैं जर्नल एंट्री बताऊंगी। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले जर्नल एंट्री किसकी आएगी, कॉलिंग बैक द रिमेनिंग फाइनल अकाउंट आपको पहले करना है। एम आई करेक्ट? नाउ सी, आपका 7 पेड अप था तो आपका कितना पैसा बाकी है 3 रुपीज। ओके, सो इट इज 80,000 इंटू 3, 80,000 इंटू 3 रुपीज आपका पेंडिंग है, अब ये पहले मंगाओगे, दिस इज 2,40,000।
सो पहले आपका 2,40,000 का फाइनल कॉल आएगा. एम आई करेक्ट? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इट? यू गोइंग टू राइट हियर final call on equity share capital account debit. आप लिख लेना. ओके मेरे पास जगह नहीं है. 2 equity share कैपिटल अकाउंट. ओके कितना मंगाना है? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया. आप कितना पैसा मंगा रहे हो? देखो 2,40,000. कितना मंगा रहे हो आप? 2,40,000. ओके सो यू आर कॉलिंग हाउ मच मनी? 2,40,000. व्हाट इज द नरेशन? हर एक बंदे को आता है. बीइंग फाइनल कॉल ऑन इक्विटी कॉल मेड. ओके उसके बाद ऑब्वियसली पैसा आ जाएगा. ओके तो पैसा आएगा तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या आवे ने तो अंक पर नाखवा माटे. Yes students, so now what will happen? We'll assume that all the people have given the money. So when money comes in, journal entry is bank account debit. See narration you will be writing. You all are very grown up to write the narration. जर्नल एंट्री भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इतने प्रॉब्लम से मैंने कराई है. फिर भी मैं एक बार लास्ट टाइम बता रही हूँ. इसके बाद मैं जर्नल एंट्री नहीं करने वाली हूँ. आप लोगों को ही करना है. ओके सो टू फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल अकाउंट. ओके कितना पैसा मंगाया हम लोगों ने? 2,40,000. ओके चलो 2,40,000. आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग? हम लोग क्या करेंगे? बाय बैक का एंट्री करेंगे. बाकी कुछ तो है ही नहीं ना हमारे पास. सी हम लोगों ने सीधा बायबैक ही किया है. नहीं तो कुछ बेचा है, ना ही मार्केट में से कुछ नया खरीदा है. सो बायबैक की एंट्री क्या है हमारा? देखो 40 रुपीज है. दैट मीन्स 30 रुपीज इज प्रीमियम ऑन बायबैक. ओके सो व्हाट इज दैट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन buyback account debit to equity share holders account. ओके टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. ओके नाउ सी हम लोगों ने बायबैक निकाला ना, तो कितने का बायबैक हो रहा है? देखो 10,000 शेयर्स का हो रहा है. एम आई करेक्ट? सो 10,000 शेयर्स का हो रहा है तो 10,000 इंटू 10 विल कम टू 1 लाख. एंड देन प्रीमियम कितना है? 30 रुपीज. सो प्रीमियम विल कम टू 3 lakhs. सो टोटल दिस विल कम टू 4 lakhs. हम लोग ने 4 लाख का ही बायबैक किया ना बच्चों. एम आई करेक्ट? उसके बाद आपको क्या करना है? जस्ट टेल मी. यस उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट हम CRR क्रिएट करेंगे. नाउ सी हाउ मच. अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम CRR किसके क्रिएट कर सकते हैं. सी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही 1 लाख रुपया उठा लेते हैं, है ना? बराबर है कि नहीं? सी आप लोग को CRR इसी अमाउंट का होता है. मैं हमेशा रिपीट कर रही हूँ, CRR इज ओनली फॉर प्रिंसिपल अमाउंट. 6 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम लोग CRR क्रिएट करने के लिए विल टेक द मनी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट. एम आई करेक्ट? CRR मैंने आपको बोला है CRR इज ओनली ऑलवेज फॉर शेयर कैपिटल अमाउंट. रिमेंबर इट. ओके बच्चों उसके बाद आपको क्या करना है? प्रीमियम ऑन बायबैक. प्रीमियम और बायबैक के अंदर हम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से अमाउंट लेंगे. सो इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट.
यस सिक्योरिटी प्रीमियम नाउ सी बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा 3 लाख है और हमने प्रीमियम इसमें कितना किया है हाँ सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितना पैसा है बेटा देखो 1,20,000 है लेकिन बायबैक में हमने प्रीमियम कितना दिया है 3 लाख दिया है सो 1,80,000 कम है तो यहाँ पे हम पूरा 1,20,000 तो ले ही लेंगे बाकी का हम लोग कहाँ से लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको कितना लेना पड़ेगा हाँ बच्चों जस्ट टेल मी कितना लेना पड़ेगा 3 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो आई थिंक 1,80,000 आता है ना 1,80,000 आएगा और क्रेडिट किसको करेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट ओके बच्चों समझ रहा है कि नहीं आप लोगों को ये एंट्री इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पैसा कम था तो हम लोगों ने कहाँ से पैसा लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक काम करती है जर्नल एंट्री एक साथ में ही कर देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा यस कितना है बायबैक में मेरा 3 लाख ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या करना है पेमेंट एम आई करेक्ट सो पेमेंट करते समय एंट्री क्या आएगी यस पैसा जाएगा तो इट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने हमें इक्विटी शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं बच्चों 4 लाख है ना हम लोगों ने प्रीमियम के साथ उनको 4 लाख का बायबैक किया है करेक्ट जर्नल एंट्रीज आपको आती है अभी नरेशन आप खुद ही लिखोगे हर बार सकीना में सॉरी नरेशन लिखेंगे पहले आप फाइनल कॉल करोगे फाइनल कॉल आया फिर आप बायबैक करोगे एज हम लोग बायबैक अपने ही फंड से कर रहे हैं तो हम लोग CRR क्रिएट करेंगे CRR क्रिएट के बाद प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे प्रीमियम हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम से होता है बट इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कम है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा लें और लास्ट एंट्री इज बायबैक वैसे देखा जाए तो ये 1 2 3 और 4 एंट्री होती है इस बार पार्टली पेड अप शेयर था इसलिए ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा हो गई ओके स्टूडेंट समझ में आया यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे व्हाई वी कैन नॉट मेक अ बैलेंस शीट बिकॉज हमें पूरा अमाउंट दिया ही नहीं है सी हमें प्रॉब्लम कैसे दिया है देखो इस तरीके से दिया ये 2009 में आया था ये एग्जाम्स में ओके बच्चों सो ये हम बैलेंस शीट नहीं बना पाए और वैसे भी आपको यहाँ पे सिर्फ ये पूछा था आंसर आपका ये था यू नो दिस वाज योर आंसर बट मैंने आपको एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री का प्रैक्टिस दिया है तो जितना भी हो सके बेटा जहाँ पे जो जो काम कर सकते हैं हमें वो करते रहना ओके ना चलो टेक केयर स्टे होम एंड एंजॉय स्टडिंग ओके थैंक यू